कैसे हो आप सभी। पीसीएम राठौड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट का दूसरा लेक्चर आपको बताएंगे। इससे पहले का लेक्चर हम अगले क्लास में बता चुके हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है यूनिट डिजिट का। तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे 0 1 5 6, जिन भी किसी भी संख्याओं के अंत में 0 1 5 और 6 अंक आते हैं तो उनका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ये हमारी संख्या है। अब हमको पता है कि यदि हमारा 0 1 5 6 अगर इकाई अंक है तो वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा यूनिट डिजिट चेंज नहीं होना है तो हो जाएगा हमारा 1 इंटू इसका भी यूनिट डिजिट हमारा जो है वो चेंज नहीं होना है तो ये हो जाएगा हमारा 0। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या हो जाए, 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 1 5 6 जिन किसी संख्याओं के अंत में आएगा उनका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। कहीं कहीं पे हमारा फैक्टोरियल ऐसे लिखा होता है या कहीं कहीं पे हमारा फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये हमारा फैक्टोरियल होता है, चाहे हमारा फैक्टोरियल इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, इसका मतलब हमारा फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का क्या कैलकुलेशन है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2, इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 3 इंटू 4, इसका हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा हमारा 5, इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये हमारा फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसे डॉट डॉट में हमारा चलता रहेगा। ये तो हो गया हमारा फैक्टोरियल। अब पूछता है हमारा कि इसमें जो फैक्टोरियल में आपको संख्या दी होगी उसमें पूछेगा आपका यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो जैसे फैक्टोरियल 1 बराबर क्या हमारा आया है 1, फैक्टोरियल 2 बराबर हमारा आ गया है 2, फैक्टोरियल 3 बराबर आ गया है हमारा 6, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू हमारा यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे 4 3 12 दूनी 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब आ गया है हमारा 4 पंचे 20 3 60 दूना 120 हो गया है। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 अठे 12 छंग 72 720। तो हमारा कहने का मतलब है इसमें हमें एक बात समझनी कि जब हमारा फैक्टोरियल कोई भी दिया हुआ होगा अगर हमारा 4 तक आएंगे तब तो हमारा यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा, और उससे अगर 5 या 5 से आगे की जो भी संख्या हमारे फैक्टोरियल में आएगी तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। जैसे जैसे फैक्टोरियल 6 का
इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 0। ये देखो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू लिखी हुई है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाए 0। इसी टाइप से दो एक आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे फैक्टोरियल 110 प्लस फैक्टोरियल 24 प्लस फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक, इकाई अंक। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि इसमें फैक्टोरियल 110 फैक्टोरियल 24 और फैक्टोरियल 3 में इसका इकाई अंक में बताना है। तो इसका हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ये भी हमारा इकाई अंक 0, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3, तो बराबर हो जाएगा 0 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाए 6 हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी वैल्यू 5 फैक्टोरियल में या उससे अधिक है तो उसका इकाई अंक हमेशा हमारा 0 ही आना है। चलो आगे बताते हैं। अब 2 की पावर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। ऐसे ही अगर हमारा हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हम ऐसे निकालते चले जाएंगे 2 फैक्टोरियल 10, तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10। अब हमको इसमें क्या देखना है कि अब हम इसको भाग कर देंगे फैक्टोरियल में, कि हमारा जो रिमाइंडर बचता है ना हम वही उसी को लिखते हैं। उसके बाद अभी हम यूनिट डिजिट को देख लेते हैं। तो अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो हमारा ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 बराबर हो जाएगा हमारा 24। जैसे ही हमारा फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा जाता है या 4 जाता है तो हमारा पूरा पूरा वो कट जाता है। तो इसको हम 4 से काटेंगे तब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब हम इसकी पावर कितनी ले लेंगे सिर्फ 4 ले लेंगे। तो इधर हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर सिर्फ 4 ले लेंगे, तब हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 चक्कू 16 बराबर 16 6। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया है 6 हो गया है। यदि हमारी फैक्टोरियल में पावर 4 से ज़्यादा हो रही है तो उसकी पावर केवल हम कितनी लिखेंगे 4 ही लिखेंगे। फिर देखते हैं 5 की पावर फैक्टोरियल 126। अब हमारा यहाँ पे दिया गया है 5 की पावर 126 है फैक्टोरियल में। आपको ध्यान होगा 0 1 5 6 नो चेंज, तो हमारा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा इकाई अंक बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा आ जाता है 3 फैक्टोरियल 126, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि अभी मैं भाग के इधर कहकर हमको बता चुके हैं। तो हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 9 और 9 ने 81। तो इकाई अंक
इकाई अंक बराबर हो गया है हमारा 1। और देखते हैं 6 का फैक्टोरियल 6, ये हो गया है 2 नंबर क्वेश्चन। 226 का फैक्टोरियल 124, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 6 की पावर 4, तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो बराबर हो जाएगा 36, फिर इसके साथ में फिर 36, फिर इसके साथ में फिर 36, इकाई अंक बराबर हो जाए हमारा 6। यानी कि जब हमारी पावर कितनी थी, 6 थी फैक्टोरियल में, तब हमारा इकाई अंक कितना आया है, 6। अब इसको भी देखते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा अंक हो उसमें आपको इकाई अंक में ही, अगर फैक्टोरियल में पावर 4 से ज़्यादा है तो हम उसके इकाई अंक से में ही करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 6, इसमें क्या है फैक्टोरियल 200 124, तो इसका भी हमारा हो जाएगा पावर 4, इकाई अंक बराबर 4 हो गया हमारा।